नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का JVDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज हम लेकर आए हैं कंपटीशन के लिए वीडियो और बेहद ही खास चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज मूलधन, कोई धन जब हम किसी परसेंट दर पर किसी समय के लिए ब्याज पर लेते हैं, किसी अपने साथी से, अपने रिश्तेदार से, अपने मित्र से, किसी से भी अगर लेते हैं, जब हम उसे वापस करते हैं और जो मूलधन के साथ साथ जो ब्याज दिया जाता है कुछ परसेंट पर, और जो हम मूलधन के साथ उसे वो वापस दे रहे हैं, जो अधिक राशि हमने उन्हें दी है वो ब्याज के रूप में दी है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वो हर साल वो ही लगेगा। साधारण ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी जरूरी है, जैसे कि मूलधन, दर और समय, तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है। जब हमारे पास ये तीनों हो तो हम साधारण ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। मूलधन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। दर को कहेंगे हम रेट। समय को कहेंगे हम टाइम। और साधारण ब्याज को कहेंगे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर क्या होगा? P गुणा R गुणा T यानी कि PRT अपॉन 100। ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान और बेस है इस चैप्टर का। उसके बाद हमें क्या करना है? कहीं पर हमें क्या पूछ लेगा? वो मूलधन देगा, दर देगा, समय देगा और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमसे पूछेगा। कहीं किसी क्वेश्चन में वो क्या करेगा कि साधारण ब्याज दे देगा, दर देगा और समय देगा, और हमसे क्या पूछेगा? वो मूलधन पूछेगा। कहीं पर क्या करेगा? हमें वो साधारण ब्याज भी देगा, मूलधन भी देगा, समय भी देगा और दर हमसे पूछ लेगा। कहीं पे क्या करेगा? साधारण ब्याज देगा और मूलधन भी देगा, दर भी देगा और हमसे समय पूछ लेगा। ये बेसिक क्वेश्चंस, ये चारों ही जो हमारे हैं ये बहुत ही बेसिक है। कत्ती साधारण ब्याज का बेसिक, जहां से साधारण ब्याज की स्टार्टिंग होती है। अब जो नया होता है, जो खास होते हैं एग्जाम के लिए, पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्या है? यदि समय और दर दोनों बराबर हो तब हमें क्या है कहता है कि वो दर निकाल दो जब हमारे पास साधारण ब्याज और मूलधन हमें दिया हुआ हो। नेक्स्ट जो हमारा होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, वो क्या होता है कि कोई धन कुछ समय में कुछ गुना हो जाता है, वहां पर हमसे वो दर पूछता है। और उसी के साथ साथ उसी का जो दूसरा टाइप होगा वो क्या होगा कि कोई धन कुछ परसेंट दर से कुछ गुना हो जाता है, वहां पर वो हमसे समय पूछ लेगा। ये तीनों ही जो खास है, बहुत ही खास है। ये तीनों ही फॉर्मूले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो खास है ये सबसे, ये हमारा बेसिक है, बहुत ही आसान तरीके से जिन्हें हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलधन हमें कितना दिया? उसने 25,000 रुपए। दर दी उसने 5% और समय दिया हमें 3 साल यानी कि 3 वर्ष। समय 3 तरीके से हो सकता है, वो वर्ष में भी हो सकता है, वो माह में भी हो सकता है और वो दिनों में भी हो सकता है। अगर समय वर्ष में है तो हमें नीचे कुछ नहीं लेना, अगर माह में है तो हमें करना 100 गुणा 12 नीचे, अगर वो दिनों में है तो हमें लेना है 100 गुणा 365 नीचे, ये लेना है। ऊपर हमारा ये रहेगा PRT। इस प्रकार से करना है बस। तो यहां पर हमारा समय वर्ष में है तो SI बराबर क्या होगा? 25,000। SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो हमारा P हुआ 25,000, दर हुई 5%, समय हुआ 3 साल और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 या 15। अब गुणा कर दो 15 की जीरो, 15 पंजे 75, तो 7 बच गए और 15 दूनी 30 और 7 37। 3750 रुपये क्या होगा? हमारा ब्याज होगा।
कितना होगा? 3750 रुपये ब्याज होगा, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम कर सकते हैं, जो कि एसआई का एक बेस है। जो क्वेश्चन है, जब हमें साधारण ब्याज दिया हुआ होगा और मूलधन दिया हुआ होगा और हमें समय भी दिया होगा और वो हमसे कहेगा कि हमें आर निकालनी है, यानी कि दर दर कितने परसेंट है, तो उसका फॉर्मूला होता है दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। एसआई हमारा 200 गुणा 100, मूलधन हमारा 800 गुणा 1, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8 और 25 चौका 100, तो आर हमारी कितनी होगी यहाँ पर? 25%। बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जब हमें साधारण ब्याज दिया हुआ होगा 200 रुपये और हमारा आर होगी कितनी? 5% और टाइम हमें देगा वो 2 वर्ष और हमसे कह देगा कि मूलधन कितना है, यानी कि वो राशि कितनी है। तब क्या फॉर्मूला लगाना है आपको? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा टाइम यानी कि समय। तो अब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से। 200 गुणा 100 बटे 5% यानी और गुणा 2, 2 से इसे काट देंगे हम कितनी बार? 50 बार। 5 से इसे काटेंगे हम 10 बार और 10 की गुणा 200 में कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 2000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना हुआ? 2000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हल कर सकते हो। चौथा जो टाइप है वो क्या है, जब हमें वो मूलधन देगा और हमें दर भी दी होगी और उसके साथ साथ साधारण ब्याज भी दिया हुआ है और वो कह देगा हमें समय निकालना है, यानी कि कोई राशि 600 रुपये है, 10% की दर से कितने समय में उस पर साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है आपका, आसानी से हल कर सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो कितना है ब्याज हमारा? 300 रुपये गुणा 100, मूलधन हमारा 600 रुपये और दर हमारी 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, यानी कि समय कितना होगा हमारा? 5 वर्ष में वो राशि 300 रुपये साधारण ब्याज की हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इन्हें हल कर सकते हो। पांचवा जो टाइप होगा एग्जाम के हिसाब से, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप क्या होगा? क्वेश्चन किस टाइप से होगा? जहां पे समय और दर दोनों बराबर दी हुई होगी और वो हमें मूलधन और साधारण ब्याज देगा, तब वहां पर हमें क्या, या तो वो समय कहेगा निकालने के लिए या फिर वो हमें दर कहेगा निकालने के लिए कि दर कितनी होगी। तो क्वेश्चन किस टाइप से होगा कि उसने कहा है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 16 रुपये है और मूलधन हमारा कितना है? 25 रुपये है। कब? जब वो कहता है कि आर बराबर टी है, यानी कि दर बराबर समय के है, दर और समय दोनों बराबर है। तब कैसे निकालना है? तो फॉर्मूला है आर स्क्वायर बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे मूलधन। तो तब आर स्क्वायर बराबर 16 गुना 100 बटे 25, 25 चौका 100 और 16 चौका 64। अब ये क्या है? आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √64। तब यहां पर आर बराबर कितना होगा? 8। तब आंसर हमारा क्या होगा कि आर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 8 साल में 25 रुपए पर साधारण ब्याज 16 रुपए हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत खास क्वेश्चन है ये, और ज्यादातर आपको एग्जाम के दौरान देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, छठा जो टाइप होगा वो क्या होगा? वो कहता है कि कोई धन 20 साल में अपने से 3 गुना हो जाता है, अपने से
कितना, 3 गुना। तब वो क्या कहेगा, हमें आर कहेगा निकालने के लिए। क्या कहा उसने, आर कहा है कि कितने परसेंट दर से। तो ये बोर्ड है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत खास और स्पेशल फॉर यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तब आपको करना क्या है कि n-1 गुणा 100 और बटे टी, आर बराबर n हमारा क्या हुआ 3 गुणा 3-1 गुणा 100 और बटे समय हमारा है 20 वर्ष। आर बराबर 3 में से 1 गया 2 गुणा 100 बटे 20। 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट गया, तो आर कितनी हुई 10%। बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस फॉर्मूले में रख करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। अगला जो टाइप है एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम किसी भी भर्ती बोर्ड का हो, तो आपको करना क्या, क्या पूछेगा, वो कहेगा कि यदि आर बराबर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कुछ समय में 2 गुना हो जाती है, तो आपको समय बताना है। आर बराबर, आर कहता है वो 20% दर से, और क्या कहता है कि वह राशि अपने से कितनी 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तब वो समय पूछता है हमसे। तो हमें करना क्या है कि n-1 गुणा 100 बटे आर, टी बराबर n हमारा 2 माइनस का 1 गुणा 100 बटे आर, आर कितनी 20। तब टाइम क्या होगा 2 माइनस 1, 1 गुणा 100 बटे 20। 1 0 से 1 0 और 2 पंजे 10, यानी कि समय कितना होगा 5 साल में, कितनी 5 वर्ष में वह राशि अपने से 2 गुना हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप आने वाले समय में बहुत ही जल्दी से हर भर्ती बोर्ड की, हर भर्ती की तैयारी, एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हो। धन्यवाद।